They must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को वार्निंग. कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर है. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दों पर कारवाई किया जाएगा. समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बलूचिस्तान में मौजूद 1500 दहशतगर्द हमसे पाकिस्तान की मंजिल नहीं छीन सकते. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और सिपाही हैं. आर्मी चीफ ने ब्रेन ड्रेन का बयानिया मुस्तरद कर दिया. You're not only the ambassadors of Pakistan. You're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. हमारे beloved जो overseas हैं, because आप एक different तहजीब में रहते हैं. Don't you ever forget that you belong to a superior ideology. That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन. कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो. ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े. दिस इज योर कुरान. और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड. और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी तनकीद. समुद्र पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब में कहा, कुरान कहता है जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है. जिस मुल्क के तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है. आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया की तारीख में कलमे की बुनियाद पर सिर्फ 2 रियासतें बनी हैं. एक रियासत कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनी थी, दूसरी रियासत 1300 साल बाद पाकिस्तान की सूरत में बनी. हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क की बुनियाद 2 कौमी नजरिए पर रखी थी. इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं. पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था. और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ. ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है. और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. नाजुक
मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। चीन जाएं, आप काबिलियत के इंतहा को पहुँचें और पाकिस्तान की ज़राअत को आप एक इनकलाबी उसको शक्ल दें। आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियाँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का साथ दिया है। IMF के प्रोग्राम में चीन ने दीगर बरादर मुल्कों के मुकाबले में लाजवाल हिस्सा डाला। इस्लामाबाद में ज़राए स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने नौजवानों से कहा कि आप चीन जाएं और पाकिस्तान की ज़राअत को इनकलाबी शक्ल दें। नौजवान ही पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करवाएंगे। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि CPEC के तहत $25.4 अरब की बराह रास्त सरमाकारी हो चुकी है। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की जानिब से दर्जाबंदी में बेहतरी खुशाइंद है, पर अभी और मेहनत करनी है। एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के 7 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमती कारकर्दगी और गवर्नेंस की बेहतरी हुकूमत के तरजीही अहदाफ में शामिल है। अफरादी क़ुव्वत को बैनुल अक़वामी मयार के हुनर से लैस करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में धुआंधार बारिश, ओलों की बरसात, अंडे के साइज के ओले गिरने से गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई विंड स्क्रीन्स को नुकसान पहुंचा। ओले गिरने की आवाज़ों से मकानों के सहन और बरामदे गूंज उठे। खिड़कियों के शीशे भी बिखर गए। ज़मीन ओलों से ढक गई। तूफ़ानी हवाओं से कई दरख्त भी उखड़ गए। पेशावर ज़ल्मी का प्रैक्टिस सेशन भी बारिश और ज़ालाबारी से मुतासिर जल्दी ख़त्म कर दिया गया। बाजौर, मर्दान, मालाकन, लोअर दीर, मानसेहरा, खैबर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तूफानी बारिशें। जिला खैबर में सैलाबी रेले में गाड़ी बह गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मूसलाधार बारिशों से बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा। दिन में अंधेरा छा गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। NDMA ने खबरदार किया कि मुल्क भर में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, बारिशें मामूल से कम होंगी। फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। जहलम में बारिश के बायस दीवारें गिरने के बायस 2 अफराद जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत बढ़ने से आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मुकाम में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी। दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 5.5 लाख काश्तकारों को बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त पैसे मिलेंगे। वज़ीर आला ने इस साल गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में भी छूट का ऐलान कर दिया। गंदम को मौसमी असरात और किसानों को मार्केट के दबाव से महफूज रखने के लिए 4 माह तक मुफ्त स्टोरेज की सहूलत मुहैया की जाएगी। सूबाई और ज़िलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर आयद पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई। मरीम नवाज का कहना था कि वो किसान का नुकसान नहीं होने देंगी। अगर काश्तकारों ने गंदम लगाई है तो उन्हें भरपूर मुआवजा मिलेगा। हमारे खानदान वालों को मुलाकात करने नहीं दी जाती, आपको कैसे इजाजत मिल जाती है? बुशरा बीबी का अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज मुलाकात के लिए आने वाले वकला से सवाल। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने एक एक करके सबसे पूछा किस किस का नाम लिस्ट में शामिल था। फैसल चौधरी और अली इमरान से पूछा आपको किसने अंदर भेजा। बानी पीटिया ने कहा कि फहरिस्त के मुताबिक लोगों को नहीं मिलने देते, लेकिन जिनको इजाज़त मिलती है वो आएँ ताकि राबता बहाल रहे। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान सफ्दर और बैरिस्टर राय सलमान की बानी पीटीआई से 20 मिनट अलहदा मुलाकात भी हुई। पार्टी रहनुमा पर तनकीद करने पर बानी पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से नाराज। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक बानी पीटीआई ने वकील सलमान सफ्दर के जरिए सलमान अकरम राजा को पैगाम पहुंचाया कि सियासी जमातों को स्कूल क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता।
ये भी कहा कि इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलने के बजाय इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। सलमान अकरम राजा ने जेल में बानी पीटीआई से मिलने के मामले पर कहा था कि इंतजामिया के मंजूर नज़र लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। बानी पीटीआई के बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से राबते जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर सैफ ने बानी को बताया कि किस वजह से एस्टेब्लिशमेंट से बात अब तक नहीं बन सकी। अडियाला जेल में कुछ दिन कबल हुई बानी और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने खुद पर पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात की शिकायत की। बानी पीटीआई का इस मौके पर बैरिस्टर सैफ पर एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई से पार्टी मामलात और मुज़ाकरात पर बात होने की तस्दीक की। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में लखपास पर 20 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने और मुख्तलिफ अजला में रैलियाँ निकालने का ऐलान। अख्तर मेंगल ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। कोयटा में 18 अप्रैल को BNP के मरकज़ी काबीना के इजलास में आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी का अख्तर मेंगल को टेलीफोन, कहा धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म करना बेहतरीन फैसला है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ अख्तर मेंगल से धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। JUI ने भी खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल पर एतराज़ कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बिल जब कमेटियों में आता है तो खुशनुमा बनाकर पेश किया जाता है और अंदर नाक छुपा होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत माइंस एंड मिनरल बिल पेश करती है और पार्टी मुखालिफत करती है। आलमी कुव्वतों के दबाव पर फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है, कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नजर नहीं आ रही। महंगाई आसमान को छू रही है, मईशत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। ANP खैबर पख्तूनख्वा का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे बादशाह खान मरकज़ पेशावर में होगी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर अहमद वली खान का कहना है कि बानी पीटीआई की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले हो रहे हैं, लेकिन बानी पीटीआई की बात कोई नहीं मान रहा। जमहूरियत हमारा हदफ है, मौलाना कितना आगे चल सकते हैं उनकी मर्जी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़, कहा उनका मुतालिबा नए इंतखाबात हैं। पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बाकी तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। JUI फैसला करें। मौलाना और उनकी पार्टी ने फैसला करना है कि किस हद तक पीटीआई के साथ जा सकते हैं। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास शुरू होते ही ख़त्म। इजलास के आगाज़ पर मेंबर PSC सनाउल्लाह बस्तीखेल ने कहा कि चेयरमैन वाबडा से पूछा था कि 4 अरब का प्रोजेक्ट 36 अरब में क्यों हुआ। सवाल करने की पादाश में रात गए उनके और उनके रिश्तेदारों के घरों से बिजली के मीटर उतार लिए गए। अगर PSC में सवाल करने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी तो कमेटी अपना काम कैसे करेगी। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर का मामला हल होने तक कमेटी का इजलास चलाने से इनकार। कहा इंतकामी कार्रवाई वापस लिए जाने तक कमेटी काम नहीं करेगी। तर्जुमान वाबडा का कहना है कि किसी मकाम पर मीटर या ट्रांसफार्मर लगाना उतारना वाबडा के दायरे इख्तियार में नहीं। गुज़श्ता 18 साल से बिजली की तरसील और तकसीम के मामलात NTDC और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जिम्मेदार हैं। ये कंपनियां वाबडा के मातहत नहीं। कल मालूम हुआ करतारपुर मंसूबा आपके दौर में शुरू हुआ था, क्या कहेंगे। लंदन में एवन फील्ड के बाहर सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि जैसा भी हो सका मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ के हमरा हसन नवाज और ज़ाती मौलिश डॉक्टर अदनान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। पासिंग आउट परेड और मुख्तलिफ स्क्वाड्स का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम जिस फ़ज़ा में सांस लेते हैं उसे साफ बनाना हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने इन्वायरमेंटल अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम समेत गाड़ियों के लिए टेस्टिंग सिस्टम भी लॉन्च किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान को फितने से दूर इस्तेहकाम के 5 साल मिल गए हैं। रेटिंग एजेंसियाँ पाकिस्तान की रेटिंग ऊपर कर रही हैं। महंगाई कम हो रही है, अब कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही।
हुकूमत ने 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी। 1 लीटर डीजल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे कर दी गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल खत्म कर दिया गया। 5th शेड्यूल के तहत हुकूमत लेवी 70 रुपये फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। अब हुकूमत लेवी की कोई भी कीमत आयद कर सकती है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्ट किया गया है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में N25 की तामीर के लिए विफाक की जानिब से रकम मुख्तस करने का खैर मकदम। विफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे में क़याम अमन को चैलेंज करार देते हुए कहा, पाकिस्तान के दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। गेम के रूल तब्दील होने का सबसे ज़्यादा पता सड़कों पर आने वालों को चलेगा। हमने जब फैसला किया कि सड़कें बंद नहीं होंगी तो आज चाराहें बंद नहीं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि मुल्क में यकसा तरक्की को फ़रोग देना है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को तरक्की करता देखना नहीं चाहते। विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने बलूचिस्तान के लिए N25 मनसूबा देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होने वाला मैच बारिश से मुतासिर। पेंडी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच के आगाज में 45 मिनट की ताखीर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 1 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए हुक्म जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI के रिमांड से मुतालिक अपील पर समात में बानी PTI के वकील ने कहा कि उनके मौक़िल पर 300 से ज़्यादा केसेस हैं। बानी PTI से हिदायत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुसूसी हिदायत जारी करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, आप अदालती हुक्म के बगैर मुलाकात करें, मुलाकात हो जाएगी। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बानी PTI के पॉलीग्राफ और वॉइस मैचिंग टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड दरकार है। बानी PTI ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी ने कहा कि अदालत में ऐसी बात न करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर बोले अपने अल्फाज वापस लेते हैं। मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस सीनियरिटी केस में विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों समेत दीगर की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। विफाकी हुकूमत के जवाब में कहा गया है कि जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हलफ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आरजी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासिर नहीं होगी। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आइनी दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच 17 अप्रैल को जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंसानी हकूक़, मजहबी आज़ादी, सिल्फ़ मसावात, जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के फ़रोग़ में गैर मामूली खदमात के एतराफ़ में अमरीका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की जानिब से 2025 के कॉलेज अवार्ड देने का फैसला किया गया है। ये एजाज़ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को ड्यूक यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में पेश किया जाएगा। अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द का अडियाला जेल का दौरा। वफ्द को नूर मुकद्दम कत्ल केस में कैद अमरीकी निजात ज़ाहिर जाफर तक काउंसलर रसाई दी गई। ज़ाहिर जाफर से अमरीकी वफ्द की मुलाकात डिप्टी सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में कराई गई। ज़ाहिर जाफर को अदालत ने नूर मुकद्दम के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी। ज़ाहिर जाफर ने शादी से इनकार पर 2021 में नूर मुकद्दम को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। कौमी असम्बली के हल्के NA 213 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल, इंतखाबी मुहिम खत्म, सामान की तरसील जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI के उम्मीदवार लालचंद माली समेत 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सबकी नजरें कल के इलेक्शन पर। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मुनशियात के हर शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब।
कहा इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत और फोरेंसिक और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका का इंसदाद मुनशियात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और इज्तिमाई इक़दामात पर इत्तेफाक। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, इटली के इंसदाद मुनशियात महकमों के सरबराहान की खुसूसी शिरकत। PTI ने परवेज़ खटक साहब को वज़ीर आला बनाया। आज वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने महमूद खान को वज़ीर आला बनाया। अब बताएं कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? PTI ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। अब बताओ कि वो PTI का है या इस्टेब्लिशमेंट का है? आगे मैं नहीं जाता, क़ियास कुंज़ गुलिस्तान मुबारक। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI ने परवेज़ खटक, महमूद खान और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। आज देख लें कि वो PTI के लोग थे या इस्टेब्लिशमेंट के। साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बानी PTI ने मुंतखब किया था। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में महमूद खान ने कहा कि भुट्टो दौर से आज तक तमाम हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से बनी हैं। 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसके बाद PDM की हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही बनी थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए वो और पंजाब हुकूमत एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हैं और मुल्की मफादात के लिए भी एक हैं। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि सियासी इख्तिलाफात इस हद तक नहीं होने चाहिए कि ज़ाती इख्तिलाफात में बदल जाए। गाज़ा पर इस्राएली फ़ौज के हमले जारी, फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएल का गाज़ा में हर किस्म की इमदाद की बंदिश जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि इमदाद की बंदिश से इसराइल ने गाज़ा को इज्तिमाई कब्र बना दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का शुमाली गाज़ा का दौरा, यरगमालियों की रिहाई तक गाज़ा जंग जारी रखने का कह दिया। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। व्हाइट हाउस फैक्ट शीट के मुताबिक अमरीका में चीनी दरामदात को अब 245% टैरिफ का सामना है। चीन का अमरीका को वाज़ेह पैगाम, कहा अमरीका दबाव, धमकियां और ब्लैकमेल करना बंद करे, बराबरी और एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर बात करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि चीन तिजारती जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग लड़ने से डरता भी नहीं। चीन ने अपनी फ़ज़ाई कंपनियों को बोइंग तैयारे, आलात और स्पेयर पार्ट्स ना खरीदने का हुक्म भी दे दिया। व्हाइट हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि सदर ट्रंप चीन से डील पर तैयार हैं। भारत में मतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 73 दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत। बिल की बहुत सी शिकें आइन में हासिल मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं। अमलाक वक्फ करना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है जिसे मुसलमानों से अलग नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजारों के वकला का मौक़िफ़, क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने देने के लिए तैयार है? अदालत ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। कांग्रेस समेत भारत की अपोजिशन जमातों ने मोदी सरकार के मतनाज़े बिल को मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर हमला करार दे दिया। IPL में गैर कानूनी सरगर्मियों की गूंज, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अलर्ट जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम मालिकान, खिलाड़ियों, कोचेस, टीम ऑफिशियल, सपोर्ट स्टाफ और कमेंटेटर्स को खबरदार कर दिया। IPL एंटी करप्शन यूनिट ने खबरदार किया है कि हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी शख्सियत लीग में शामिल अफराद के साथ दोस्ती बढ़ा सकती है। मुतालिका कारोबारी शख्सियत के ताल्लुकात बुकीज के साथ हैं और माजी में करप्ट सरगर्मियों में मुलविस रहा। ICC वुमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में साबिक वुमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ 10 माह की बेटी के साथ कमेंट्री में मसरूफ़। ड्रिंक्स और इनिंग्स ब्रेक में बच्ची की देखभाल करती हैं। कायनात के शौहर बेटी को गजाफी स्टेडियम की फार एंड बिल्डिंग में बहलाते रहते हैं जब कि उनकी वालदा सलीमा इम्तियाज़ एम्पायरिंग कर रही हैं। कायनात इम्तियाज़ कहती हैं कि फैमिली सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो तो कामयाबी हासिल की जा सकती है। इससे पहले पाकिस्तान की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ भी अपनी नौमौलूद बच्ची को ड्रेसिंग रूम में बिठाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रही हैं।